आज महाराज बासुक ने नवल्ले की खूबसूरती को देख के अपना को संभाल न सके, उसके पर कुदृष्टि डाल दी। मैंने तो कभी कई बार बोला है कि मेरा भारत देश हमेशा सुंदरता का पुजारी रहा है। और किसी से बात कर दो, काहे की पूजा करते, तो बड़ी जल्दी बोलते चरित्र की। के चरित्र की पूजा करते हो तो फिर चित्र से क्या प्रयोजन। लेकिन अगर लड़का ग्वार गार पढ़ा लिखा सर्विस पाए जाए और बहुरिया होए पढ़ी लिखी बड़ी गुनागर रंग होए जैसे बबूरा, तो जो कह दो बड़ी गुणवान है, पढ़ी लिखी है, होशियार है, चरित्रवान है, कहीं महाराज यू नहीं बनी है, हमारा लड़का देख लो वैका देख लो है, तो फिर चित्र की पूजा करते। ये मेरा भारत देश आज से नहीं, महाराज बासुक की जिस समय दृष्टि पड़ी अपनी पुत्री नवल्ले पे, ओहो कि बहुत हसीन खुशनुमा चेहरा, बहुत हसीन खुशनुमा चेहरा, चितवन चीत समाए गई। मार तीर बिरह के तनमा, मार तीर बिरह के तनमा, सुंदर कथा बनाई गई। मिटे दाह जो पाऊं दिल जान, दिलो जाके ऊपर कुर्बान, पिता कन्या से भोग रह चाह, बदन से निकरा कोढ़ बहाए बदन, बहिरह कोढ़ बिगड़ रही काया, बहिरह कोढ़ बिगड़ रही काया, शेष को नरक दिखायो, आज करी कपट सुता डुबकायो। आज मेरे भक्तों महाराज बासुक ने अपनी पुत्री पर कुदृष्टि डाल दी, आज उनकी काया कोढ़ी हो गई। अच्छा एक बात है, महाराज बासुक के मनसा का पाप लग गया। 3 प्रकार के पाप होते, मनसा वाचा कर्मणा। इन्हीं कुछ मन के पाप होते हैं और कुछ वाणी के पाप और कुछ कर्म के, मनसा वाचा कर्मणा। लेकिन एक बात सोचने की है ठेकेदार, अगर कलयुग मां मनसक पाप लागत हो तो डिब्बी लेके ढूंढे के पड़ती कौनो बच्चा। लेकिन कलयुग महाराज की कहो बड़ी असीम अनुकंपा है। कौन कि कल कहु एक भी शेष प्रतापा, कल कहु एक प्रतापा, कल कहु एक विशेष प्रतापा, मानस पूरी, मानस पूरी न लागही पापा, मानस पूरी न लागही पापा, मानस पूरी। कल कहु एक विशेष प्रतापा, मानस पूरी न लागही पापा, मानस पूरी लागही पापा, मानस कलयुग महाराज की बड़ी कृपा है। अगर तुमने मन में सोचा मैं नीम सार जाऊंगा तो उसका पूर्ण मिल जाएगा कुछ अंश, लेकिन मन में जो सोचो कि इनका यू वही तो करबे, ना ही करे तो कोई पाप नहीं। कलयुग में जब हम कर्म करेंगे तो उसका मेरे भाई मुझे पाप लगेगा, और अगर खाली मनमा सोच डाले हो तो ना ना ना। अब जिस समय महाराज बासुक ने केवल मन में सोच लिया
अगर ये हमको मिल जाती तो कितना अच्छा होता। आज उनकी काया कोढ़ी हो गई। काया कोढ़ी देख के शेष भये बिलगीन कि महलन के भीतर गए बहे नयन से नीर। आज मेरे भक्तों महाराज बासु की काया कोढ़ी हो गई, आंखों से अश्रुधाराएं बह रही। जिस समय महलों में पहुंचे हैं तो पिता देख के सुता नवल दे चादर ओढ़ी कि कहीं से आ कौन देखी मैं हुई गयो कोढ़ी। आज महाराज बासुक जिस समय घर में पहुंचे हैं, नागिनी से बोले कौन युवती है जिसको देख करके मेरी काया कोढ़ी हो गई। अब तो नागिनी कहां तक छिपाए, बताना पड़ा कि पति कन्या आपकी तुम्हें लगो है मनसा पाप, अमृत पाए नहाव तब काया सुधरेगी। तुमको मनसा का पाप लग गया है महाराज। जब जा करके अमृत पा करके स्नान करो तब तुम्हारी काया ठीक होगी। और अमृत कुंड कहाँ थे? नागिनी बता रही महाराज बासुक से। कैसे मिलेगा कि अमृत कुआं पिया पारत के, अमृत कुआं पिया पारत के पहरा विकट सवायो है। पहरेदार हटाए के भूप ने अपने कुंवर लगायो है। कुंवर पहरे पर कर दीना हुकुम सब राजा ने दीना। कहत पारत को हरदम ख्याल उदर के भीतर हुई गई चाल। उदर दिन क्रोध मिटे हृदय का, दिन क्रोध मिटे हृदय का मिल शेष की जाया। आज कर कपट सुता डुबकाया। आज बता रही नागिनी महाराज, अमृत कुंड तो अर्जुन के है, पहरेदारों को अर्जुन ने हटा दिया है। अमृत कुंड पे अपने पोता परीक्षित को कर दिया है। सारी कथा अपने पोता परीक्षित को बता दिया है। एक न एक दिन बेटा बासु की पुत्री आएगी, वो तेरी पत्नी है। आज ये पत पत्नी में वार्ता हो रही थी। इस वार्ता को सुना किसने? नवल्ले ने। आई बोली पिताजी, अरे मैं जाऊंगी, अमृत भर के लेकर के आऊंगी, तुम्हारी काया ठीक कराऊंगी। बासु कहने लगे बिटिया तुम वहां मत जाओ। आज नवल्ले कड़क करके बोल पड़ी पिताजी, अरे छाती फटत तात तन देखत, छाती फटत तात तन देखत मैं अमृत भर लाऊंगी। तेरे जी के काज पिताजी नागिन में बन जाऊंगी। जो तू नागिन बन जाए पकड़ लेगा वो बेन बजाए। पके रूह के टूट जाए, बाज बन के वाले दबाए।
सबस परिचत मोशन, तुमरे सबस परिचत मोशन, मनत बैर सवायो, आज भेजेव कोई दूत पठायो। ए बिटिया, तू वहां अमृत लेने मत जाना, क्योंकि वो धनवंतर जी का चेला है। अरे बोली पिताजी, वो कितना जादूगर हो, मेरी माता ने हमको भी जादू मंत्र विद्याएं सब सिखा रखी, मैं उसके हाथ नहीं पड़ने वाली। आज नवल्ले घड़ा लेकर के चलने लगी। जब घड़ा लेकर के चली और पहुंची जा करके अमृत कुंड पे, आज जिस समय अमृत कुंड पे पहुंची है, वहां पर परीक्षित उस समय नहीं प्रसाद। संदीप भैया क्या पैसा है? प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जिस समय मेरे भक्तों नवल्ले अमृत लेने के लिए कुंड पे आई, परीक्षित बच्चों के खेल में गेंद खेलने चला गया। उसने मौका पाकर के चटपट घड़ा उरमा दिया, और जैसे घड़ा पानी में डूबा, भक 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 की आवाज आई। परीक्षित दौड़ के गए, कौन, कहां से आई हो? हैं, अब नवल्ले कुछ बोल न सकी। परीक्षित ने डांट लगा दिया कि काकी सुता कौन की जाया, काकी सुता कौन की जाया, कहां से गजबिन आई हो। होकनी सफ भर लिया अमृत, होकनी सफ भर लिया अमृत, देख न दहशत खाई हो। काकी हो कानन प्यारी, नवल देनी तब ऊंचारी, सुता मैं हूँ बासुक नल की, बिगड़ी गई काया बाबुल की, बिगड़ी गई। उनके हित अमृत को आई, उनके हित अमृत को आई, तुम साच बतायो, आज भेजेव कोई दूत पठायो। आज इसमें नवल्ले बताने लगी, मैं महाराज बासु की बिटिया नवल्ले हूं। मेरे बाबुल के मनसा का पाप लग गया है, उनकी काया बिगड़ गई है, इसलिए उन्हें ठीक करने के लिए मैं अमृत लेने आई हूं। अब परीक्षित के बाबा पार्थ जी ने पहले से बता रखा था, भैया याद रखना, एक न एक दिन बासु की पुत्री आएगी, वो तुम्हारी पत्नी है। अच्छा, बाबा ने बताया था, आज वो दिन आ ही गया। आज परीक्षित झपट के पकड़ लिए नागिनी को कि होकर मंगन पकड़ लई बहिया, होकर मंगन पकड़ लई बहिया, छतिन में चपकाए लई। तू तो नारी मांग मेरी सुंदर, तू तो नारी मांग मेरी सुंदर, हरि ने मोय मिलाए दई। कोई अब जानी नहीं दूंगा, हमरे यहीं डार लूंगा। भागशील के तरसो छप गई, परीक्षित तुरत बीन कर लई। उड़ी नभ में तो तुरत उड़ जाए, गिरी जल में सुमी न
नृपत परिचित बनकर करवे न बजायो, आज भेजव कोई दूत पठायो। जिस समय आज परीक्षित ने पकड़ लिया, तू तो मेरी पत्नी है, मेरे बाबा ने मुझे पहले ही बता रखा था। आज मेरे भक्तों झीटा मार करके नागिनी का रूप बना करके एक सिल के नीचे घुस गई। आज बेन बना के परीक्षित ने जिस समय निकाला, आकाश में उड़ गई चिड़िया बन के। परीक्षित बाज बन के झपटे जल में गिर गई, मछली बन गई, लेकर के जाल डाल के परीक्षित ने पकड़ लिया। खबरदार, अब नहीं जाने पाएगी। आज परीक्षित को वचन दे गई है, मैं वापस आऊंगी, आप मेरा इंतजार करो। लेकर के अमृत का घड़ा गई, महाराज बासु के पास में रख दिया और बोली, पिताजी आप मेरे को पहले हार चुके हैं जुए की बाजी में, पंसासार में, फिर मेरे पति से मुझे क्यों जुदा कर दो। यो लो अमृत पान करके अपनी काया ठीक करो, मैं जा रही अपने पिया के घर। अरे नवल्ले तो चली आई, यहाँ पर परिचित रास्ता देख रहा है कि देखत बाट परिचित था, देखत बाट परिचित था, अब लो कामिनी आए गई। चंदा सूरज कैसी जोड़ी, चंदा सूरज कैसी जोड़ी, विधि ने खूब मिलाए गई। सीमा सूख सूख पारे, बावरे घर में नीडारे, भई फूलन सैया तैयार भई। कुंवर परिचित और नवल दे, कुंवर परिचित और नवल दे, हंसी हंसी खुशी मनायो, आज भेजेव कोई दूत पठायो। आज इस समय यहाँ परिचित रास्ता देख रहा था, नवल्ले आ पहुंची। आज मेरे भक्तों हस्तिनापुर में फेरे पड़ गए। आज पुष्पों से सेज सजाया गया, नवल्ले और परिचित आनंद के साथ हस्तिनापुर में रह रहे हैं। और वहां राजा बाशुक ने जिस समय देखा मेरी पुत्री नवल्ले चली गई, तो ता दिन से बाशुक नपति खान पान दियो छाड़ी, कि भोजन में वादिन करूं जब होई नवल देना। आज महाराज बासुक ने अन्न जल छोड़ दिया है। मैं उस दिन अन्न जल ग्रहण करूंगा जिस दिन मेरी पुत्री नवल्ले राण हो जाएगी। अरे राम राम, ऐसे पिता जो पुत्री को अभागन बनाना चाहते हैं, अब बड़ा यहाँ पर मेरे भक्तों चिंता का विषय है। महाराज बासुक ने अपने दरबार में रख दिया है जिस समय कचहरी में बीरा, अर सात पान कव बीरा लई के कलसा माई दियो धरवा। सूरमा हई बंगला में जो अब वीरा ले उठाए,
भलाई। बड़ा पुत्र उठ के बासुक के अब झट वीरा लियब उठाए। हम ही जाई रहे हसनापुर ले हैं तुमरो दाम चुका। आज जिसमें मेरे भक्तों वीरा रख दिया गया, कौन है वीर जो जा करके हस्तिनापुर परीक्षित को मार के आएगा। जब तक परीक्षित नहीं मरेगा, मेरी पुत्री नवल्ले राण नहीं होगी, मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगा। अब तो बड़ा संशय का विषय बन गया। आज इस समय लेकर के वीरा खा करके जाता है बड़ा पुत्र, और महाराज परीक्षित के बगीचे में बेर बन के जा लगा। आज माली ने देखा, एक डलिया में तोड़ के सजाया और फिर जा करके अपने महाराज को भेंट में देता। महाराज, ये आपके लिए तोहफा लाया हूं। मेरे भक्तों, कोई प्यारी वस्तु ये जीवन में मिलती है तो हर प्राणी अपने प्यारे को देता है। महाराज परीक्षित को सुंदर अनोखा सा बेर मिला, लाए महलों में अपनी पत्नी नवल्ले से बोले, देवी देखो कितना सुंदर बेर है। अच्छा, ऐसी कौन भला बहन होगी जो अपने भैया की विद्या या 420 को न जानती होगी। नवल्ले ने जिस समय देखा भैया आ गए, ए वीरन मेरी इन चूड़ियों की लाज रखना। आज इसमें रो रो करके नवल्ले अपने भैया से प्रार्थना करती है, लेकिन मेरे भक्त हुआ ये शाम का समय जब परीक्षित महलों में आए, नवल्ले कहने लगी, स्वामी भैया आए हैं, चरपैया से नीचे पैर मत उतारना। जैसे बहुती माताएं हैं या भाई लोग हैं, शाम को पलंग बिछाते बिस्तर लगाते हो। अब जैसे पियना मनाई, लेकिन कहूं कहूं होती हैं फुहरी लोग लटकाए देती का वादी दसनी ऐसी लटक रही, वैसी खटिया पड़ते कुछ लटक रहा। मेरे भक्तों, अगर शुद्धता से चारपाई बीनी है, बधरवट नहीं चढ़ी है, तो बताया जाता कि आज भी सर्प चारपाई पे नहीं चढ़ता है। अगर उसके भल से कोई वस्तु लटकी हुई पाएगा, उससे चढ़ सकता है। शाम का समय हुआ, आज नवल्ले ने पलंग बिछाया, फिर कि डाली गले गल बहिया सोई, डाल गले गल बहिया सोई गई, दोनों प्यारी प्यारे। तब ही सर्प बेर को बन गए, तब ही सर्प बेर को बन गए, लचक बादल फारे। चहुदिस सर्प रहो मड़राए, न मार्ग पर तो कहीं दिखाए। आयु का झोंका गाँव एक आए, अन्न उड़ के मुख में पर जाए। को दसों अन्न मोहिसा पे ऐसा हृदय विचारो, आज खाए कार चलो पुकारो। आज इसमें रात्रि हुई, बेर का सर्प बन के चारों तरफ मड़रा रहा है। नवल्ले ने बड़ी चतुराई से पलंग बिछा करके चारों तरफ से अन्न के दाने बिखेर दिए। मेरे भक्तों, अरे सर्प चारों तरफ घूम रहा था, हवा का झोंका आया, अन्न का दाना उड़ करके उस सर्प के मुख में पड़ गया। आज उसने सोचा, अरे राजा का मैंने अन्न खा लिया, अब मैं इसे कैसे डसूं, मेरे को अन्न श्राप देगा। और आज दादा आदमी नमक खाते,
एक कीड़ा है, वो भी वफादारी नहीं भुला रहा है। और आज नमक खा करके इंसान क्या कर रहा है भगवान जाने। नरकौ नाक सिकोरी बैकुंठ की कौन कहा है, नरकौ की तीर दे तो बाव नाक, अरे जही का ना लायो दादा, जही का ना लायो। तो मेरे भाई जब आया मैं जगत में, जग हंसा मैं रोया, लेकिन ऐसी करनी कर चलो मैं हंसू जग रोए। इसलिए समय है कि राम भजन की है मेला आने साहा में लागी रहो है। राम भजन की है मेला आने साहा में लागी रहो है। राम भजन की है मेला आने साहा में लागी रहो है। एक आंधे साहा मैया पानी को, एक आंधे साहब मैया पानी को, एक आंधे साहब मैया पानी को, इन्होंने पियायो कच्चे दूधा आंधे साह में लागी रहो। बाबुलिया पानी को, एक आंधे साहब बाबुलिया पानी को, एक आंधे साहब बाबुलिया पानी को, इन्होंने निकासो पर देसा आंधे साह में लागी रहो है। इन्होंने निकासो पर देसा आंधे साह में लागी रहो है। राम भजन की है मेरा आधे साह में लागी रहो है। एक आंधे साह में बीरन या पाने को, एक आंधे साह में बीरन या पाने को, एक आंधे साह में बीरन या पाने को, जिनने खिलायो भारी गोद आंधे साह में लागी रहो है। जिनने खिलायो भारी गोद आंधे साह में लागी रहो है। राम भजन की है मेरा आंधे साह में लागी रहो है। राम भजन की है मेला आंधे साह में लागी रहो है। राम भजन की है मेरा आंधे साह में लागी रहो है। राम भजन की है मेरा आंधे साह में लागी रहो। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की।